सिया राम मैं सब जग जानी, करब प्रणाम जोरी जुग पानी। अपना व्यवसाय है, अपना कार्य है, जिस भी कार्य में हैं आप, भगवान को धन्यवाद, प्रतिदिन भगवान को धन्यवाद कीजिए। सबसे पहले गुरु को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि गुरु कौन है? जो आपको भगवान से मिलाता है। कृष्ण शास्त्री का अनेक साधुवाद बड़ी अच्छी। हमारे जीवन में बुद्धि की बहुत ही ज्यादा प्रबलता होती है, और बुद्धि दो तरीके से होती है, एक नकारात्मक बुद्धि और एक सकारात्मक बुद्धि। नकारात्मक बुद्धि में अर्थात कि आपको कुछ भी सोचने समझने में, आपको सही गलत का फैसला करने में कठिनाई हो, वो नकारात्मक बुद्धि है। और जहां पर आपकी बुद्धि में पवित्रता आ जाए, प्रेम आ जाए, भाव आ जाए, वो जो है सकारात्मक बुद्धि है। तो सत्संग क्या करता है? सत्संग हमारे जीवन में हमको बुद्धि प्रदान करता है, और पूरे संसार में बुद्धि का ही खेल है। अभी बसंत पंचमी गई है 23 तारीख को, माता सरस्वती जी का इतना बढ़िया हम सभी ने पूजन किया और उनकी भक्ति प्राप्त की। तो मां सरस्वती विद्यादायिनी है, सद्बुद्धि प्रदायिनी है माता सरस्वती जी। सो जब तक बुद्धि की प्राप्ति कैसे होगी? जब जो है सत्संग होगा। और मैं तो ये कहना चाहूंगा भारत सरकार से, मान ग्रंथ हमें वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, 3 शब्दों से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। हरि ओम तत्सत। सत्संग उन विपत्तियों से, उन क्लेशों से लड़ने की ताकत देगा आपको, और उस सत्संग के द्वारा आपको एक सात्विक बुद्धि की प्राप्ति होगी, आपको एक सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। और जब हमारे जीवन में सात्विक बुद्धि होती है, जब हमारे जीवन में परमार्थिक बुद्धि होती है, तो हम अर्जुन बन जाते हैं। अपने जीत हार का फैसला बंसी वाले पर छोड़ देते हैं, भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ देते हैं। और जब हमारी बुद्धि में सात्विकता नहीं होती है, जब हमारी बुद्धि में पारमार्थिकता नहीं होती है, तब हम रावण बन जाते हैं, तब हम कंस बन जाते हैं, तब हम दुर्योधन बन जाते हैं, तब हम आसुरी प्रवृत्तियों के गुलाम हो जाते हैं। जब बुद्धि में निर्मलता रहेगी, सात्विकता रहेगी, तो वो कष्ट कष्ट नहीं रहेगा, वो कष्ट भी हंसते हंसते आप पार कर जाओगे। तो इसीलिए जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, और सभी के जीवन में घटनाएं तो होती हैं, सभी के जीवन में कभी सुख है, कभी दुख है, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी जय है, कभी पराजय है। कुछ न कुछ घटनाएं हर एक के जीवन में घटती रहती है, और उन घटनाओं से निवारण का सिर्फ एक ही उपाय है, सत्संग। सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। सत्संग का आश्रय लेकर के आपको कल्याण की प्राप्ति होती है। और सत्संग के साथ साथ आपको अपने जीवन में भगवान को धन्यवाद का भी एक जो है कार्य सुनिश्चित करना चाहिए। आप चाहे बैंक के हिसाब से मन को जो है समझाना भी आवश्यक होता है। अगर मैं अपने जीवन की बात करूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सत्संग सुनने में
और सत्संग करने में ही आनंद आता है, और मुझे किसी भी चीज में कोई आनंद नहीं आता है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं माता जी। क्यों? रामायण में कहा गया है, श्री अयोध्या धाम से हूँ, श्री राम जी का भक्त हूँ, हनुमान जी के चरणों की कृपा की भक्ति की प्राप्ति है। तो रामायण में कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक जो है प्रभु श्री राम जी की कृपा की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, तब तक जो है सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। सत्संग का क्या अर्थ है हमारे जीवन में? सत्संग अर्थात जहां पर संतों का संग हो, जहां पर सज्जनों का संग हो, जहां पर श्रेष्ठ पुरुषों का संग हो, जहां पर अच्छी संगति हो, वही सत्संग है। व्यक्ति के जीवन में दो ही वस्तु होती है पूरे जीवन भर, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत सिर्फ दो ही वस्तु विद्यमान है व्यक्ति के जीवन में, और उन दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु का जो भी अपने जीवन में धारण करता है, उसी के अनुसार उसका जीवन होता है। पूरे विश्व की बात की जाए, पूरे संसार की बात की जाए, तो मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूं, और कहा जाए तो मैं स्टाम्प पेपर पर लिख करके साइन भी कर सकता हूं कि अगर पूरे संसार में सुख चाहिए, पूरे संसार में समृद्धि चाहिए, पूरे संसार में आनंद चाहिए, पूरे संसार में दुख का कोई नामो निशान ना हो, पूरे संसार में क्लेश का कोई नामो निशान ना हो, पूरे संसार में किसी को कोई कष्ट ना हो, तो उसकी निवृत्ति का सिर्फ एक ही मार्ग है, सत्संग। सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके दुख से आपका निवारण करता है, जो आपके क्लेशों से आपका निवारण करता है, जो आपके कष्टों से आपका निवारण करता है। वो क्या है? सिर्फ सत्संग ही है। क्यों? क्योंकि जैसे कि रामायण में कहा गया है, सत्संग विवेक न होई। हमारे जीवन तक बुद्धि की प्राप्ति कैसे होगी? जब जो है सत्संग होगा। और मैं तो ये कहना चाहूंगा भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, राष्ट्रपति श्री द्रौपदी जी से, और पूरे भारत के विश्व के राजनयिक नेताओं से कहना चाहूंगा कि आप अपने कार्यालय में, अपने व्यवसायिक स्थान में, अपने धर्म में, अपने घर में, अपने व्यवसायिक संस्थान में सप्ताह में एक बार सत्संग अवश्य आयोजन करवाएं। क्योंकि सत्संग के द्वारा आपको जीवन जीने की कला की प्राप्ति होगी, आपको दुखों से निवारण का मार्ग मिलेगा, आपको जीवन में मधुरता की प्राप्ति होगी। और कई बार ऐसा होता है कि जो चीज आपको आसानी से मिलती है, उसका मूल्य आप समझ नहीं पाते हैं, और जब तक समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। संतों को पहचानने में, सद्गुरु को पहचानने में कई बार आप देर लगा देते हैं, सो ये देरी जो है कष्ट का कारक होती है। इसीलिए कहा जाता है जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे लोगों को बहुत देर से पहचान पाते हैं, और जब तक पहचानते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे घर में बड़ों का आशीर्वाद कई बार ऐसा होता है कि जो चीज आपको आसानी से मिलती है उसका मूल्य आप समझ नहीं पाते हैं,
और जब तक समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। संतों को पहचानने में, सद्गुरु को पहचानने में कई बार आप देर लगा देते हैं, सो ये देरी जो है कष्ट का कारक होती है। इसीलिए कहा जाता है जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे लोगों को बहुत देर से पहचान पाते हैं, और जब तक पहचानते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे घर में बड़ों का आशीर्वाद जब तक होता है तब तक वो घर सुरक्षित रहता है, और जब बड़ों का आशीर्वाद नहीं होता है, हरि भजले हरि भजने का मौका है। रात गवाई सोए कर दिवस गवाया खाए, और हीरा जैसा जन्म था कोई बदले क्या। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। भगवान को धन्यवाद दीजिए, सबसे पहले गुरु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि गुरु कौन है? जो आपको भगवान से मिलाता है, जो आपको भगवान की भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त करता है, जो आपके जीवन में ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, वो गुरु है। तो गुरु के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले गुरु का धन्यवाद करें, फिर प्रभु का। कैसे? 2 मिनट में महाराज जी, सिर्फ 2 मिनट में। तो सबसे पहले आप सबको अपने अपने लिए भगवान को धन्यवाद देना है डेली, प्रतिदिन। कैसे? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से आप सबको मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है, इसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। उसके बाद में आपको जो है सत्संग की प्राप्ति हुई है, इसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। इसके अलावा आपको अच्छे घर में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। इसके अलावा आपको अच्छे परिवार मिला है, अच्छे परिवार में जन्म मिला है, अच्छा परिवार मिला है, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। और इसके साथ साथ अपने गुरु महाराज को भी अवश्य धन्यवाद दीजिए। क्यों? गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सो गुरु वो है, गुरु के प्रति प्रेम हो, भाव हो, भक्ति हो, आदर हो, सम्मान हो। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने मुझे अवसर दिया। आप सबको जय श्री राम। रामायण, भगवत गीता इत्यादि जो विपुल हमारा साहित्य है, उनमें निरंतर जो भगवत चिंतन है, उनके अध्ययन से ग्रंथों के प्रति श्रद्धा प्राप्त होती है, और वह ग्रंथ में जो वर्णित बातें हैं, संतों की महिमा जो वर्णित की गई है, संतों के दिव्य चरित्र जिसमें बताए गए हैं, ग्रंथों में जो शास्त्रों में जो सार है, उसमें जो मूल भाव बताए गए हैं, वो संतों की महिमा के